हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे हों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कल के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। इसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस बाय विच केमिकल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर दिया जाए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज जब होती है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा। यानी जब रासायनिक ऊर्जा, कौन सी रासायनिक ऊर्जा चेंज हो जाती है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। किसमें चेंज हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में। तब इस प्रकार की ऊर्जा सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इसमें भी सेम कंडीशंस जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो होता है वो चेंज होता है। चेंज क्या होता है इसमें? चेंज ये होता है इसमें कि जैसे इसमें भी 2 हाफ सेल्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं, तो 2 हाफ सेल्स ले लेते हैं, 1 हाफ सेल्स लेते हैं। जैसे एक पॉड ले लिया और एक पॉड में क्या ले लिया? जिंक रॉड ले ली, और इस जिंक रॉड को ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ये कौन सी हो गई? Zn रॉड। और इसे ZnSO4 सॉल्यूशन में क्या कर दिया? डिप कर दिया। इसी तरह से एक सेकंड पॉड ले लिया, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें कॉपर रॉड को डिप कर दिया। इसको डिप कर दिया? कॉपर रॉड। तो ये जो रॉड होंगी ये तो किसका कार्य करती हैं? इलेक्ट्रोड का। किसका कार्य करती हैं? इलेक्ट्रोड का। और जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहलाता है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये तो हाफ सेल्स हो गए, कैसे हो गए? अर्ध सेल्स हो गए, हाफ सेल, हाफ सेल। अब हमने कल ये भी पढ़ा था कि Zn इज कन्वर्ट इनटू द Zn2+, और कॉपर Cu2+ इज चेंज इनटू द Cu। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन, Zn का Zn2+ में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सा कहलाएगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन, इसलिए एक से क्या कहते हैं? रिडक्शन हाफ सेल। अब ये दो हाफ सेल हैं, इन दोनों सेल को, अब देखो आपने ये देखा होगा कि कोई भी सेल जो होता है, कोई भी सेल जो होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मिलाकर ही एक सेल बनता है। जब इन दोनों हाफ सेल्स को जोड़ देते हैं, और जोड़ते हैं किसके द्वारा? साल्ट ब्रिज के द्वारा। किसके द्वारा जोड़ देते हैं? साल्ट ब्रिज के द्वारा। और कल मैंने बताया था कि ये साल्ट ब्रिज होता है, यानी लवण सेतु जो होता है, ये एक यू के आकार की नली होती है। इसके आकार की होती है? यू के आकार की नली होती है, और इसमें KCl, KNO3 ETC का सॉल्यूशन भरा रहता है। ठीक है? और इसके अंदर एक चीज़ होती है अगर जिसका पेस्ट होता है, जिससे कि ये सॉल्यूशन एक साथ बाहर न निकले। तो जब अब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, 2 हाफ सेल हो गए, दोनों को क्या कर दिया? जॉइंट कर दिया बैटरी से। इससे जॉइंट कर दिया बैटरी से, या कहीं गैल्वेनोमीटर वगैरह लगा देते हैं। हम यहाँ क्या दिखा देते हैं? बैटरी। तो जो पॉजिटिव सिरा है उसे पॉजिटिव से, और जो नेगेटिव सिरा होता है उसे नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ा था
कि जो एनोड होता है, एक होता है एनोड और एक होता है हमारा कैथोड। एनोड किसका कार्य करता है? एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है। लेकिन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल में जस्ट उल्टा होता है। एनोड जो होता है वो निगेटिव होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इस चीज़ का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसमें एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंतर्गत एनोड निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। सेम प्रोसेस होता है। सेम प्रोसेस कैसे होता है? ऑक्सीडेशन किस पर होता है? एनोड पर होता है। रिडक्शन किस पर होता है? कैथोड पर होता है। जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन, इससे पहले एक चीज़ और होता क्या है कि जो Zn होता है ये यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी Zn जो होता है Zn2+ के रूप में किस में आ जाता है? सॉल्यूशन में आ जाता है। और यहाँ पर जो रॉड होती है उस पर क्या रह जाते हैं? इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? कॉपर की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर जो Cu2+ होता है वो Cu2+ चेंज होकर किस में आता है? Cu के रूप में किस में आ जाता है? सॉल्यूशन में आ जाता है। सॉल्यूशन में आता है। ये किस पर डिपॉजिट होता रहता है? इस छड़ पर डिपॉजिट होता रहता है, कॉपर की। तो आपने देखा होगा ये कहा जाता है कि एक जो छड़ होती है, एक जो रॉड होती है वो क्या होती है? पतली होती चली जाती है और एक रॉड जो होती है वो मोटी होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये डिजॉल्व होने लगती है और इस पर क्या होता है? डिपोजिशन होने लगता है। क्लियर? इसी तरह से आप करते हैं हम सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या करते हैं? सेल रिप्रेजेंटेशन यानी सेल का प्रस्तुतिकरण। सेल कैसे बनाएं? भाई ये रिएक्शन आ गई और सेल बनाने का केवल एक ही तरीका है। मैंने पहले बताया था क्या लिखना है? पहले एनोड लिखना है, फिर साल्ट ब्रिज, फिर क्या लिखना है? कैथोड लिखना है। पहले क्या लिखना है? एनोड लिखना है, साल्ट ब्रिज दिखाना है, फिर क्या दिखाना है? कैथोड। तो देखो एनोड में Zn/Zn2+, साल्ट ब्रिज Cu2+ और C। ये हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया हमारा? सेल रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों सेल सेम हैं। क्या होता है? दो हाफ सेल्स लेते हैं, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, एक रिडक्शन हाफ सेल होता है, यानी ऑक्सीकरण अर्ध सेल और अपचयन अर्ध सेल। दोनों को साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ देते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। एक एनोड जो होता है Zn एनोड का कार्य करता है और कॉपर जो होता है वो कैथोड का कार्य करता है। एनोड इसमें निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। क्लियर? लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो किधर से किधर होता है? Zn से कॉपर की तरफ होता है। कैसे होता है? Zn से कॉपर की तरफ होता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसे करने के बाद में दो चीज़ें और ज़रूरी होती हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इसे क्या कहते हैं? विभव। इलेक्ट्रोड विभव। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, जैसे कोई भी हमने इलेक्ट्रोड लिया, कोई भी कॉपर की छड़ ली और उस कॉपर की छड़ को उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, उसी के सॉल्यूशन में क्या कर दिया? डिप कर दिया। तो जो इन दोनों के मध्य यानी कॉपर रॉड किसका कार्य कर रही है? इलेक्ट्रोड का। और एक जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव। कहने का मतलब ये कि कह सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डिप कर देते हैं तब धातु की छड़ और उस विलयन के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। या क्या है? when metal rod is dipped in the cell solution, then a potential is developed between the electrode and solution.
दैट पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चाहे वो Zn का भी हो सकता है, जब Zn रॉड को ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप करते हैं तब जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा वो Zn के द्वारा होगा, ठीक है। और जब कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो हमारा कॉपर का, किसका होगा, कॉपर का। अब दूसरा एक आता है सेल पोटेंशियल। एक चीज़ होती है सेल पोटेंशियल, यानी सेल विभव। क्या होता है, सेल विभव। एक तो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक होता है सेल। तो देखो जो नाम है इसी से स्पष्ट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी जो इसमें सॉल्यूशन लिया है उसके मध्य उत्पन्न हुआ। और सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल का मतलब जो दो सेल्स के मध्य होता है। भाई एक हमने दो हाफ सेल लिए, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिया है, एक रिडक्शन हाफ सेल लिया है। तो जो इन दोनों के मध्य है, जो इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद जो पोटेंशियल डेवलप होता है ना, उस पोटेंशियल को हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल कहते हैं। कहने का मतलब जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के जो पोटेंशियल उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं सेल पोटेंशियल, क्योंकि एक ये पूरा सेल हो गया। क्या हो गया, सेल हो गया, और इसके मध्य में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे कहते हैं हम सेल पोटेंशियल। क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल। और ये जो चीज़ है ये हमारी गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने ये क्या पढ़ा है, गैल्वेनिक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कौन सा है, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। क्लियर। तो ये सेल हमारे कंप्लीट हुए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा कंप्लीट हुआ, सेल पोटेंशियल हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चीज़ जो डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।